नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई शकुंतला, भरत और दुष्यंत के साथ हो जाने की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में जो नहुष, ययाति और पुरुरवा का संक्षिप्त वर्णन है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भरत के कुल में बहुत से राजर्षि हो गए हैं। उनमें जो मुख्य हैं दक्ष प्रजापति, वैवस्त मनु, भरत, कुरु, पुरु, अजमीर, यादव, कौरव इत्यादि, उन्हीं के नामों का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। प्रचेता के 10 पुत्र थे। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। उक्त 10 प्रचेताओं द्वारा मरीषा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। नरश्रेष्ठ, वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। प्राचेतस मुनि दक्ष ने वीरणी से समागम करके 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। 1 सहस्त्र की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। जन्मेजय, जब वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र स्वरूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। मरीच नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 आदित्यों को जन्म दिया। तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया। विवस्वान के पुत्र यम हुए, जो वैवस्त कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र मनु हुए। मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो सर्वत्र विख्यात है। यमराज मनु के छोटे भाई हैं तथा प्राणियों का नियमन करने में समर्थ हैं। मनु से सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाला यह मनु वंश उन्हीं से विख्यात हुआ। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए हैं। तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ। उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों का धारण किया। वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण कृषद्र तथा 10वें नाभागारिष्ट, इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। मनु के इस पृथ्वी पर 50 पुत्र और हुए, परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। तदनंतर इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। सुना जाता है इला पुरुरवा की माता भी थी और पिता भी। कहते हैं कि वास्तव में इला माता ही थी। जन्मदाता पिता चंद्रमा के पुत्र बुध थे, परंतु इला जब पुरुष रूप में परिणत हुई तो उसका नाम सुदुम्न हुआ। सुदुम्न ने ही पुरुरवा को राज्य दिया था, इस कारण से वे पिता भी कहे जाते हैं। राजा पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। महायशस्वी पुरुरवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे, तो भी वे उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय, ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझाया और ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया, किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें श्राप दे दिया, जिससे वे नष्ट हो गए।
राजा पुरूरवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे नरेशी गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरातल पर लाए थे। इलानंदन पुरूरवा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वर भानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, गय और अनेना। आयु नंदन नहुष बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुष ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुष ने महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पीठ पर सवारी की थी। उन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्रप्रथ का उपभोग किया था। राजा नहुष ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए। तब नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। यदु और तुर्वसु ये देवयानी के पुत्र थे और द्रुह्यु, अनु तथा पुरु ये 3 शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली होती है। वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों से कहा: पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न हो काम उपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूं, तुम मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने पूछा: भगवान, हमारा यौवन लेकर उसके द्वारा आपको कौन सा कार्य करना है? तब ययाति ने उससे कहा: तुम मेरी वृद्धावस्था ले लो और मैं तुम्हारे यौवन से विषयोपभोग करूंगा। अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा और अब मुनिवर शुक्राचार्य के श्राप से वृद्धावस्था ने मुझे दर्द दबोचा है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया है। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूं। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवावस्था से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर भी वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र पुरु ने कहा: आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए। मैं आपकी आज्ञा से वृद्धावस्था लेकर राज्य सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजर्षि ययाति ने तप और वीर के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगे। तदनंतर ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्ररथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया, परंतु उस समय भी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों को भोगने से भोग इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा गाई: विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली अग्नि की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा स्वर्ण, सारे पशु और सुंदरी स्त्रियां किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी वे सब के सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शांति धारण करे, भोग इच्छा को दबा दे। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी प्राणी का अहित नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण कोई पुरुष किसी से नहीं डरता और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं: जन्मेजय,
ययाति ने इस प्रकार भोगों की निस्सारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली। पुरु को उसका यौवन लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुत्र पुरु से कहा, पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूं। तुम ही मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदनंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा ययाति ने अपनी पत्नियों के साथ भृगुतुंग पर्वत पर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्त किया। तो ये था आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में दिया गया नहुष, ययाति और पुरुरवा का संक्षिप्त वर्णन। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।